हम लोग जैसे पहली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन या फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। हम लोग टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पहला टाइप हमने आपको जनरली टाइप के बारे में बता दिया था कि 3 टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी होती है, एक फिजिकल है, दूसरी केमिकल, तीसरी थेरेप्यूटिक है। तो हम लोग डिटेलिंग करेंगे कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। जनरली डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब 2 अथवा 2 से अधिक सब्सटेंस को मिला करके एक डोज फॉर्म बनाई गई, लेकिन जो सब्सटेंस मिलाए गए थे वो सब्सटेंस मिल करके किसी भी डोज फॉर्म के कलर, टेस्ट, ऑर्डर या उसके मॉर्फोलॉजी का, सिंपली हम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को अगर चेंज कर दें तो ऐसे इनकम्पैटिबिलिटी को फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बताया कि when two are more than two substances combined together to form a dosage form, ठीक है, तो ये आप लिख देंगे। बट जो डोजेज फॉर्म का फॉर्मेशन कर रहे थे, हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि when two are more than two substances, two are more than two composition together to form a substance which changes the morphological character of a drug is known as फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। मैंने क्या बताया कि जब 2 अथवा 2 से अधिक कंपोजिशन मतलब कंपाउंड को मिला करके एक हमको डोज बनानी थी, डोज फॉर्म बनानी थी, बट जो डोज फॉर्म बनी है उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज है, मतलब उसके ऑर्डर चेंज है, उसका टेस्ट चेंज है, उसका कलर, उसका अपीयरेंस चेंज है, तो ऐसे इनकम्पैटिबिलिटी को फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट मेंशन करना है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में जो मेन पॉइंट है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज होना है। क्या है? जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं किसी भी ड्रग के, वो क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए, तो ऐसे इनकम्पैटिबिलिटी को फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जानते हैं। जनरली जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज होते हैं, किस कारण चेंज होते हैं, उसमें कौन कौन से कारक हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, वो समझ लेते हैं। तो अगर हम कारक की बात करते हैं तो सिंपली हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो सॉल्वेबिलिटी है पीएच की, क्या है सॉल्वेबिलिटी पीएच, सॉरी मैंने क्या बताया कि किसी भी कंपाउंड के जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज होते हैं किस तरह होते हैं हम समझते हैं हम लोग। मैंने अभी बताया कि सॉल्वेबिलिटी, ड्रग की जो सॉल्वेबिलिटी है, आपने जो व्हीकल लिया था वो ऐसा व्हीकल था जो ड्रग की आपकी पूरी ड्रग को सॉल्वल नहीं कर पा रहा था। जब सॉल्वलाइज ड्रग नहीं होगी प्रॉपरली तो उसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा। हम सीरम बना रहे हैं, अब सीरम में क्या होता है, सीरम मोनोबेस्ड लिक्विड डोज फॉर्म होता है, उसमें एक फेस दिखना है, लेकिन जो हमने ड्रग जो सॉलिड हमने लिक्विड में मिलाया था वो लिक्विड उस सॉलिड को डिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, वो सॉलिड अच्छा नहीं है, तो ऐसे केस में जो सीरम बनेगी वो क्या होगा, उसकी अपीयरेंस खराब हो जाएगा, जो मार्केट में उसको सेल नहीं कर पाएंगे, उसको फ्लेवर माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्वेबिलिटी जो होगी ड्रग की, ठीक है, ये कह सकते हैं जो व्हीकल हम यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, एक प्रकार का मेन कारक है इसमें फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में। दूसरी बात करते हैं पीएच की। पीएच अगर पीएच मेंटेन नहीं किया और ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाइज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी ये पीएच है ये भी इनकम्पैटिबल साबित होगा किसी भी डोज फॉर्म को फॉर्मुलेट करने में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिक्सिंग है। नेक्स्ट मिक्सिंग क्या है, एक फिनोमेना है। मिक्सिंग के अलावा हम सिंपली हमने मिक्सिंग आपको अभी पढ़ाया था, नर्सरी में हमने पढ़ा होगा, सेकेंडरी टॉपिक आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का है। मिक्सिंग में आपको बताया गया कि जब 2 अथवा 2 से अधिक कंपाउंड आपस में मिलाए जाते हैं उनको मिक्स करने के लिए ये प्रोसेस अप्लाई की जाती है, मिक्सिंग, ठीक है। अगर आप सिरप बना रहे हैं, सस्पेंशन बना रहे हैं, अगर उसमें आपने मिक्सिंग प्रॉपर्ली नहीं की तो ड्रग एक तरफ होगी, व्हीकल एक तरफ होगा, और जो अगर आपने सॉल्वेंट मिलाया था एडिटिव एक तरफ होंगे, मतलब आपकी प्रॉपर ड्रग या डोज फॉर्म नहीं फॉर्मुलेट हो पाएगी, जो हमारे लिए इनकम्पैटिबल साबित होगी। ये भी मिक्सिंग की प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेक्टेंट। अगर सरफेक्टेंट सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं ऐड किया आपने, क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं दिया, तो ज़्यादा है तो कम है, तो ऐसे केसेस में जो आपका सस्पेंशन बनेगा, जो इमल्शन बनेगा, वो इमल्शन आपका यूजफुल नहीं होगा, उसका अपीयरेंस खराब हो जाएगा, जो हमारे लिए इनकम्पैटिबल साबित होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। किसकी बात करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट ये क्या है, जब सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन हम लोग करते हैं तो हमको क्या करना होगा, सस्पेंशन हमने पढ़ा था
कि जब किसी लिक्विड में कोई सॉलिड ड्रग डिस्पर्स की जाती है, ऐसे फॉर्मुलेशन को हम सस्पेंशन के नाम जानते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, सस्पेंडिंग एजेंट क्या करता है कि सॉलिड हमने पार्टिकल डिस्पर्स किए थे, ये उस लिक्विड में उस ड्रग को डिस्पर्स करने का काम करता है। कौन? सस्पेंडिंग एजेंट। एक और एजेंट होता है इमल्सिफाइंग एजेंट, क्या नाम है उसका? इमल्सिफाइंग एजेंट। नाम उसका क्या है? इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, ये क्या काम करता है, जैसे ये सस्पेंशन में सस्पेंडिंग एजेंट सस्पेंड करता है किसको? ड्रग पार्टिकल को, जो सॉलिड पार्टिकल है, वैसे ही जो इमल्सन बनाए जाते हैं, उस इमल्सन में ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है उसमें ड्रग जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो उसमें लिक्विड ड्रग होती है और लिक्विड वेहिकल लिया जाता है, तो उसको आपस में डिस्पर्स कराने का काम करते हैं। कौन? ये इमल्सिफाइंग एजेंट। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव है। क्या है? ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव। अब ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव की बात करते हैं, इसमें हम कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट की बात करते हैं। आपने ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव मिलाया था कि किसी सिरप या किसी टैबलेट के अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन जो ये एडिटिव है ये क्या कर दिया, उसके टेस्ट को उसने और क्या कर दिया? खराब कर दिया। उसके अपीयरेंस को उसने और खराब कर दिया। ये भी एक प्रकार का इनकम्पैटिबल एजेंट है जो किसी भी डोज फॉर्म की इनकम्पैटिबिलिटी को साबित करता है, जिसमें इनकम्पैटिबिलिटी में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा दो और चीजें हैं, जैसे आपका प्रिजर्वेटिव है। क्या है? प्रिजर्वेटिव है, या हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। जो एंटीऑक्सीडेंट हम लोग मिलाते हैं, ये जो कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड, ये जो कंपोजिशन है, क्या कर सकते हैं, ये कंपाउंड ये भी क्या करते हैं? फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी काज करते हैं। हमने जो आपको सॉल्युबिलिटी है, ये पीएच है, मिक्सिंग है, सर्फेक्टेंट है, सस्पेंडिंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट है, या हमने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव में कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट है, ये प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऐसे एजेंट हैं, क्या कर सकते हैं, जो ऐसे कारक हैं जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी काज करने वाले होते हैं। क्लियर? ये आपको मेंशन करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के कारक होते हैं, ये एलिमेंट्स जो होते हैं कौन कौन से हैं, तो आप उसमें मेंशन कर देंगे। हमको ये पढ़ना है कि आप इस फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को कैसे दूर कर सकते हैं, वो चीजें पढ़नी है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सिंपली कहने का मतलब है कि मेथड यूज फॉर द रिमूवल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव करने के लिए ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, हम उन मेथड की बात करेंगे, उन प्रोसीजर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मेथड में अगर हम बात करें, सबसे पहले इमल्सिफिकेशन है। क्या है? इमल्सिफिकेशन मेथड की हम बात करते हैं। इमल्सिफिकेशन समझते हैं, और समझ लेते हैं क्या है। देखिए, अभी मैंने बताया था कि इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में। इमल्सन क्या है? इमल्सन एक बाइफेसिक लिक्विड डोज फॉर्म होती है, या बाइफेसिक होमोजेनस लिक्विड डोज फॉर्म के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ऑयल फेज और एक लिक्विड फेज होता है। ठीक है, मतलब किसी ड्रग को, या कह सकते हैं किसी लिक्विड ड्रग को किसी दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स किया जाता है, ऐसे डोज फॉर्म उसको इमल्सन के नाम से जानते हैं। हमने बताया था कि जब आप किसी आयल को किसी वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व होगा, नहीं होता है। आयल कभी वाटर में डिजॉल्व होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक अलग की डेंसिटी अलग अलग है, वो आपस में डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है, इस आयल और वाटर को छोटे छोटे ग्लूकोज में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, या डिस्पर्स करना होता है। तो डिस्पर्स करने के लिए अगर आपने क्या किया, उसको स्टेरिंग कर दी, उसकी मिक्सिंग कर दी, तो मिक्सिंग जब किया तो थोड़े देर के लिए जो पार्टिकल थे, सॉरी तो ड्रॉपलेट्स से वाटर और ऑयल के, वो तो टूट गए, डिस्पर्स हो गए। बट सम टाइम बाद क्या होगा, जब वो रिटेन करके आप उसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो वो दोनों चीजें फिर अलग अलग फ्यूज होकर अलग अलग हो जाएंगी। हम इसमें एक ऐसा एजेंट क्यों ना ऐड कर दें कि ये हर एक ड्रॉपलेट्स को अलग अलग डिस्पर्स कर रखे। तो उसके लिए जो एजेंट ऐड किया जाता है उसे कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। क्या कहते हैं? इमल्सिफाइंग एजेंट के नाम से जानते हैं। और इसको ऐड करने के फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। जब हम इमल्सन का फॉर्मुलेशन करते हैं तो इमल्सिफिकेशन मेथड अप्लाई करके इमल्सन का फॉर्मुलेशन करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है, मेथड ये है कि अगर आपको इमल्सन बनाना है, ठीक है, ये इमल्सन जैसे कोई डोज फॉर्म बनानी है, तो
उसके लिए आपको इमल्सिफिकेशन प्रोसेस आपको अप्लाई करनी होगी, जिससे प्रॉपर वे में जो ड्रग है उसका अपीयरेंस बरकरार रहे और उसका जो कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो प्रॉपर मेंटेन कर सके। उसके लिए इमल्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। दूसरा पॉइंट आपको आ जाएगा एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। एडिशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, इसका मतलब क्या समझिएगा, हमने सस्पेंशन की बात करी है। मैंने आपको बताया कि सस्पेंशन क्या है, किसी लिक्विड में जब कोई सॉलिड ड्रग डिस्पर्स की जाती है, ना कि डिजॉल्व की जाती है, डिस्पर्स की जाती है, ऐसे डोज फॉर्म को सस्पेंशन के नाम जानते हैं। और सस्पेंशन कह सकते हैं किसी सॉलिड को डिस्पर्स करने के लिए उसको सस्पेंडिंग एजेंट की आवश्यकता होती है, तो वही एजेंट है। अगर आपको सस्पेंशन का फॉर्मुलेशन करना है तो उसमें आपको सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने होंगे। अगर आपने ऐड नहीं किया है तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जब किसी कभी सिलिका मींस बालू को आप वाटर में डालते हैं, तो जब आप डालते हैं तो सिलिका क्या होती है, डिस्टर्ब रहती है, उसमें कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट रहती है, लेकिन कुछ बाद सिलिका के जो पार्टिकल होते हैं नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वाटर ऊपर होता है, सिलिका नीचे हो जाता है। तो अगर सस्पेंडिंग एजेंट आपने नहीं इसमें ऐड किए हैं तो वैसा ही आपका सस्पेंशन होगा, तो वैसा ही बन जाएगा, तो जो हमारे लिए एक इनकम्पेटेबल साबित होगा। ठीक, इसलिए हमको क्या करना है, सस्पेंडिंग एजेंट यूज करना है कि सस्पेंशन का फॉर्मुलेशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ वेटिंग एजेंट। एडिशन ऑफ वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट का मतलब क्या है ये समझिएगा। वेटिंग एजेंट जैसे कोई सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बना रहे हैं, सेमी सॉलिड मतलब समझ रहे हैं ना तो लिक्विड हो ना तो सॉलिड हो, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बना रहे हैं और उस प्रिपरेशन को ऐसा हमको करना है कि हमेशा सेमी सॉलिड रहे, मतलब सॉलिड ना हो ना तो लिक्विड फॉर्म में हो। तो उसको सेमी सॉलिड बनाने के लिए मतलब उसको एक प्रकार का कह सकते हैं नॉर्मल करने के लिए हमें उसमें कुछ वेटिंग एजेंट डालना होगा। वेटिंग मतलब जो उसको गीला कर सके, ठीक है, गीला रह सके। जैसे आप टूथपेस्ट की बात करिए, पेस्ट आता है, आप देखते हैं, आप उसको स्पर्श करते हैं लगता है आपको क्या है, गीला लगता है, वेट लगता है ना, तो उसके लिए जो एजेंट मिलाते हैं उसको वेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अगर ऐसे डोज फॉर्म जैसे सेमी सॉलिड डोज फॉर्म है कि कुछ अगर मॉइस्चराइज्ड डोज फॉर्म है, उनको आपको एक शेप देना है, ये कह सकते हैं एक कैरेक्टर प्रोवाइड करना है, तो उसमें वेटिंग एजेंट मिलाना आवश्यक है, वेटिंग एजेंट मिलाना आपको पड़ेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं कि जैसे सिंपली हम बात करते हैं वाटर की, वाटर एडिशन। वाटर एडिशन हम सीरप का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, सस्पेंशन का फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, तो वाटर जो है वो सफिशिएंट एक प्रकार का व्हीकल है। वाटर क्या है, एक प्रकार का व्हीकल है जो आपको सफिशिएंट मात्रा में मिलाना पड़ेगा, किसमें, जिसमें रिक्वायर्ड है। हम ये नहीं कोई आयली, हम पता लगा कोई हम आयली मशीन बना रहे हैं और वहाँ पर आयली व्हीकल चाहिए, वहाँ पर वाटर मैच कर देंगे, ये नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि एडिशन ऑफ वाटर का मतलब है कि अगर रिक्वायरमेंट है आप वाटर का यूज करिए एज ए व्हीकल, ठीक है, जो हमारी ड्रग को प्रॉपर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर प्रोवाइड करेगा, या कह सकते हैं शेप, साइज एंड कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। वाटर को ऐड करके इनकम्पैटिबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि मिक्सिंग की हम बात कर सकते हैं, मिक्सिंग प्रोसेस। ठीक, मिक्सिंग मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दो अथवा दो से अधिक कंपाउंड लिए हैं आपने और उससे डोज फॉर्म बनानी है तो उसको प्रॉपर्ली क्या करना पड़ेगा, उसको मिक्स करना पड़ेगा। जैसे दो आप पाउडर लिए हैं और दो पाउडर मिला करके डस्टिंग पाउडर बनाना चाह रहे हैं, कोई भी पाउडर बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, मिक्सिंग करनी होगी। आप एक सॉलिड और लिक्विड को लिए हैं और उससे आप डोज फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या करना होगा, मिक्सिंग करनी होगी। या दो लिक्विड से आप डोज फॉर्म बना रहे हैं तो क्या करना होगा, मिक्सिंग करनी होगी। तो कहने का मतलब है कि मिक्सिंग एक ऐसा मेथड फिनोमेना है जो आपकी इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव कर सकता है, किसमें, किसी डोज फॉर्म में। क्लियर, ये मिक्सिंग आपका पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम पॉइंट में सॉल्वेंट की बात कर सकते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, किसी को पता है सॉल्वेंट क्या है? चलिए, सॉल्वेंट मतलब होता है कि एक ऐसा एजेंट जो किसी ड्रग या कह सकते हैं किसी भी पार्टिकल को डिजॉल्व कर सकता है, जैसे डिजॉल्व डिस्कस कर सकता है। हम सिंपली एक हम बात करते हैं शुगर सोल्यूशन की हम बात कर लेंगे, इसकी शुगर सोल्यूशन की हम बात कर लेते हैं। तो शुगर सोल्यूशन है तो
उस शुगर सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, सॉल्वेंट आप क्या होगा, वाटर होगा। मतलब इसमें क्या सॉल्वेंट है, वाटर है, सॉल्वेंट क्या है, शुगर है। समझिएगा इस बात को। मतलब कहने का ये है कि शुगर को कौन डिजॉल्व कर पाएगा, वाटर डिजॉल्व कर देगा। अगर शुगर को वाटर में डालते हैं डिजॉल्व कर लेगा, तो जो ऐसा सब्सटेंस जो डिजॉल्व करने वाला है, डिस्कस कराने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो डिजॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। सिंपली समझ गए होंगे आप। तो ये जो सॉल्वेंट का मतलब है कि सॉल्वेंट क्या मतलब ये है कि आप जैसे डोज फॉर्म की मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करेंगे, ना कि आप किसी भी सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर व्हीकल से भी बात कर रहे हैं। कोई ऐसे ड्रग है जो एल्कोहलिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी तो वहाँ पर क्या करेंगे, अल्कोहल यूज करेंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर वाटर यूज कर देंगे क्या होगा, वाटर डिजॉल्व नहीं होगी और वो क्या होगी, इनकम्पैटिबल कह सकते हो, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी काज करेंगी। तो सॉल्वेंट के द्वारा भी फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव कर सकते हैं, ये करा दिया जाता है। ये आपके 5 या 6 क्या हो गए, मेथड हो गए या पॉइंट हो गए जो आप फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को रिमूव करने में यूज कर सकते हैं। इतना ही आपको मेंशन करना है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में, इसके अलावा कुछ नहीं मेंशन करना है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने बताइए। मैंने आपको फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में सबसे पहले ये बताया कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि कारक क्या होते हैं, किस कारण फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कार हो सकती है। आफ्टर दैट हमने क्या बताया कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिन मेथड के द्वारा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वो हमने 3 चीजें इसमें बताई हैं, याद कर लीजिएगा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। आगे हम क्लास में मेंशन करते हैं किसके बारे में, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। ठीक है।